हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग समझा और उसके फीचर्स को जाना। आइए आज हम लोग मेरिट और एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज या मेरिट में पहला हेडिंग देखिए, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग मतलब क्या होता है कि चूँकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही मालिक है, एक ही पर्सन, एक ही इंडिविजुअल, तो वो ईजिली क्या कर सकता है, वो जल्दी से कोई भी जो फैसला लेना होगा तुरंत कर सकता है। अगर ऐसे 2-4 मालिक रहे हैं, 2 या 3, तो बात करने में, कोई डिसीजन लेने में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसमें नहीं लगता है। तो देखिए दिया है, इट इंजॉयज कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मेकिंग बिजनेस डिसीजन बिकॉज देयर इज नो नीड टू कंसल्ट अदर्स। समझ में आ गया हो। देखिए दूसरा दिया है कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए कॉन्फिडेंशियली ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि अगर आप अपने बिजनेस के अकेले ओनर हैं ना, तो कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, सीक्रेट होगी। कॉन्फिडेंशियली आप कोई भी काम करेंगे तो ऐसा आपकी इंफॉर्मेशन लीक होने का चांस नहीं होता है, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंशियली ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो मेरिट होती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप की होती है। देखिए दिया है, सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इनेबल्स द proprietor to keep all information related to business operation confidential and maintain secrecy, ठीक है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि वो अकेले डिसीजन लेता है, यानी कि जो भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन वो उसी के पास रहती है, लीक होने का चांस नहीं होता, इसलिए सेक्रेसी बनी रहती है। जानते हैं कि किसी भी बिजनेस का जो सीक्रेट है अगर लीक हो जाता है तो बिजनेसमैन को हमेशा लॉस होता है। आगे देखिए, थर्ड है मेरिट डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब क्या होता है कि जैसे आप सपोज करिए कि कोई भी जब आप काम कर रहे हैं और उसके बदले में आपको जल्द मतलब प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप और मोटिवेट होते हैं और मेहनत करते हैं कि अरे हमको तो बड़ा अच्छा मतलब मिल रहा है, ठीक है ना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में होता क्या चीज़ है कि जो भी प्रॉफिट होता है वो अकेले आपका होता है, तो आप और मतलब इंसेंटिव होते जाते हैं, यानी प्रेरणादायक होते जाते हैं कि और हम मेहनत करेंगे तो और प्रॉफिट होगा। तो डायरेक्ट इंसेंटिव में यही होता है कि ए सोल प्रोप्राइटर डायरेक्टली रीप्स मतलब होता है प्राप्त करना। आपका हिंदी में भी हम थोड़ा बता दिए हैं। द बेनिफिट्स ऑफ हिज एफर्ट एज ही इज द सोल रिसिप्टेंट ऑफ ऑल प्रॉफिट। दिस प्रोवाइड मैक्सिमम इंसेंटिव टू द सोल ट्रेडर्स टू वर्क हार्ड, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट आपको प्रॉफिट मिलता है, जो भी काम करते हैं, जो भी बिजनेस में जो भी मेहनत करते हैं वो आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, इसलिए आप मोटिवेट होते हैं और अधिक वर्क करने के लिए, नहीं हार्ड वर्क करने के लिए। तो ये था आपका थर्ड मेरिट्स। अब आइए, अब देखिए ये आपका फोर्थ मेरिट जो आपकी है वो है, देखिए इजी टू फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये हेडिंग हम लोगों ने फीचर में पढ़ा कि इट इज़ इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज द बिजनेस एज पर द विश ऑफ द ओनर। मतलब जो इसकी मेरिट से एक और अच्छी होती है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का जो फॉर्मेशन और क्लोजर होता है वो बहुत इजी होता है ना, इसलिए इसमें कोई भी सेपरेट लॉ की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी जब इच्छा हो आप स्टार्ट करें और जब इच्छा हो आप उसको क्या करेंगे, बंद कर सकते हैं। अब देखिए दिया इसमें लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो मेरिट में आपकी कितनी मेरिट्स है, 4, जिसमें है पहला आपका था क्विक डिसीजन मेकिंग, दूसरा है कॉन्फिडेंशियली ऑफ इंफॉर्मेशन, तीसरा है डायरेक्ट इंसेंटिव और फोर्थ है आपका इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। आप लिमिटेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशन क्या है उसको देख लेते हैं। तो दिया लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पहला इसका है लिमिटेड रिसोर्सेज। पहला क्या चीज़ है, लिमिटेड रिसोर्सेज। ध्यान दीजिए कि अगर एक पर्सन है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ओनर है वो ओनली 1 पर्सन है, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी उसके रिसोर्स होंगे वो लिमिटेड होंगे,
यानी कि उसको इनकम जो भी होगी, उसकी पैसे, ज़मीन, कुछ भी होगा, मतलब एज ए एसेट्स वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। देखिए इसमें ध्यान से कि रिसोर्सेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आर लिमिटेड टू हिज पर्सनल सेविंग्स एंड बोरिंग फ्रॉम अदर्स। बोरिंग मतलब होता है कि दूसरे से लोन लेना। बैंक्स एंड अदर लीडिंग इंस्टीट्यूशन में हेजिटेट टू एक्सटेंड ए लॉन्ग टर्म लोन टू ए सोल प्रोप्राइटर। देखिए कोई भी मतलब अगर किसी भी इंस्टीट्यूट से या बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं ना, तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है यही प्रॉब्लम कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसको कोई भी बैंक लोन देने में क्या करता है, हिचकिचाता है, संकोच करता है, क्योंकि उसके जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखिए दिया है लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस कंसर्न। जो बिजनेस से संबंधित जो भी चीज़ें वो लिमिटेड होती हैं। क्यों होती हैं, हमने अभी पढ़ा उसमें पीछे मेरिट्स में कि एक चीज़ होता है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप वो उसमें लैक होते हैं, मतलब कमी होती है उसकी बिजनेस कंटिन्यूटी की, क्योंकि वो अकेले मालिक होता है तो मे भी वो पागल हो जाए या मर जाए या मेंटल डिस्टर्ब हो या फिजिकल डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसका बिजनेस उसी दिन क्या होता है, ठप हो जाता है, रुक जाता है। तो वही चीज़ इसमें है। देखिए द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन। सो डेथ इंसेंटिटी इम्प्रिजमेंट मतलब होता है कारावास। मान लीजिए किसी कंडीशन में बिजनेसमैन कारावास मतलब कारावास यानी जेल उल में चला गया। फिजिकली एलिमेंट ऑफ प्रोप्राइटर अफेक्ट द बिजनेस एंड कैन लीड्स इट्स क्लोजर। ये कोई भी कंडीशन यदि ये अगर वो डेथ कर जाता है यानी मर जाता है या पागल दिवालिया हो जाता है या फिर उसको जेल हो जाती है, तो उसी दिन उसका बिजनेस क्या हो जाता है, ठप हो जाता है। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन में पहला क्या है कि पहला पॉइंट है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज। सोल प्रोप्राइटर की जितने भी रिसोर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। दूसरी लिमिटेशन होती है आपकी कि लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। आगे चले देखिए थर्ड होता है इसका, थर्ड जो लिमिटेशन होती है वो होती है आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसको हम बता चुके हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। तो देखिए इसमें देख लीजिए ए मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज दैट द ओनर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये इसका सबसे बड़ा क्या है, डिसएडवांटेज है कि उसकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसका चौथा है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। ध्यान दीजिए, आपको अच्छे से पता होगा कि एक व्यक्ति, इसको इस हेडिंग को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि कोई अकेला व्यक्ति सब क्षेत्र में स्मार्ट नहीं होता, यानी कि वो सारे डिसीजन लेने में एक्सपर्ट नहीं होता। जैसे कि सेलिंग करने के लिए, परचेजिंग करने के लिए, फाइनेंस को देखने के लिए, मतलब एक मैनेजर जो होता है, जो मतलब प्रोफेशनल मैनेजर होता है और एक जो सिंपल मैनेजर होता है उसमें बहुत, क्योंकि जो प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं ना वे बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, उसके बाद मैनेजिंग कर, वो भी अपने एक क्षेत्र में, या तो परचेजिंग मैनेजर हो या सेलिंग मैनेजर हो या फाइनेंस से संबंधित हो। तो इसमें जो सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है क्या कि चूँकि एक ही आदमी रहता है तो उसके अंदर सारी एक्सपर्टीज नहीं होगी, तो इसलिए लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी उसके अंदर होती है। इसको भी समझ लीजिए, देखिए दिया है द ओनर हैज़ टू एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरिड मैनेजर टास्क such as branching, selling, financing, etc. It is rare to find an individual who excels in all these areas. Sole proprietor may not be able to employ and retain talented and ambitious employee. देखिए, though sole proprietors suffer from various shortcoming, many entrepreneurs. जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी काम को कोई स्पेशलिस्ट करता है तो वो काम ज़्यादा बढ़िया से होता है, लेकिन कोई ऐसा आदमी जो इस पर एक्सपर्ट ना हो तो उसके अपेक्षा थोड़ा कम उसको प्रॉफिट होता है। इसलिए लिमिटेड मैनेजर होने से सोल प्रोप्राइटरशिप की जो शॉर्ट कमिंग, यानी कि जो भी कमी होती है, जैसे बिजनेस में जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, क्योंकि एक ही आदमी सब क्षेत्र में एक्सपर्ट नहीं होता। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें इतना ही अब तक आप लोगों ने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप मीनिंग, इसके मेरिट्स, उसके फीचर और लिमिटेशन। आई होप आप लोग को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो जो पॉइंट नहीं समझ में आया होगा
आप लोग उसको पूछ सकते हैं।